समय पहले किसी जंगल में एक खतरनाक जादूगर रहता था। वो बहुत ही लालची था। फिर एक दिन, अगर मैं किसी चुड़ैल को पकड़कर अपना गुलाम बना लूं तो उसके जरिए मैं अपने सारे गलत इरादे पूरे कर सकता हूँ। उसके बाद जादूगर चुड़ैल की तलाश करता हुआ जंगल में भटकने लगता है। 2-3 दिन खोज करने के बाद आखिरकार जादूगर को एक अंधेरी गुफा दिखाई देती है। जादूगर चुपके से गुफा के अंदर दाखिल हो जाता है। तभी वो देखता है कि एक मोटी सी चुड़ैल खराटे लेकर सो रही थी। अरे वाह, ये चुड़ैल तो बहुत ही मोटी और डरावनी लग रही है। अगर मैं इसे अपना गुलाम बना लूं तो ये मेरे बहुत काम आ सकती है। इतना कहकर जादूगर अपनी जादुई थैले से रस्सी में बंधा हुआ एक पट्टा बाहर निकाल लेता है। ये जादुई पट्टा जिस किसी के गले में होगा वो मेरी हर बात मानेगा। इस पट्टे के जरिए मैं आसानी से चुड़ैल को अपना गुलाम बना सकता हूँ। इतना कहकर जादूगर जादुई पट्टे को चुड़ैल के गले में डाल देता है। तभी अचानक चुड़ैल की नींद खुल जाती है। अरे कौन है तू और मेरी गुफा में क्या कर रहा है? आज से मैं तेरा मालिक हूँ और तू मेरी गुलाम है, चल मेरे साथ। इतना कहकर जादूगर चुड़ैल के गले में बंधे पट्टे की रस्सी खींच लेता है और उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने लगता है। पट्टे की शक्ति से मजबूर होकर चुड़ैल उसके पीछे पीछे चल देती है। फिर जादूगर चुड़ैल को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। आज से मैं जो भी काम तुझे करने के लिए कहूँगा वो सारे काम तुझे करने पड़ेंगे, समझ गई ना? वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। हाँ हाँ मालिक, मैं सब समझ गई। उसके बाद जादूगर चुड़ैल के सामने ढेर सारा मांस रख देता है। चल पेट भर ये मांस खा ले, उसके बाद तुझे एक जरूरी काम के लिए जाना है। चुड़ैल जल्दी जल्दी सारा मांस खा लेती है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। पास वाले जंगल से राजा के सिपाही बहुत सारा खजाना दूसरे राज्य लेकर जा रहे हैं। तुझे सिपाहियों से उस खजाने को लूट कर मेरे पास लाना होगा। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल जंगल के रास्ते किनारे के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और सैनिकों के आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी सैनिक नहीं आते। अरे ये सैनिक अभी तक क्यों नहीं आए? लगता है उन्हें आने में बहुत देर लगेगी। ठीक है, उनके आने तक मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। वैसे भी पेट भर खाना खाने के बाद मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। इतना कहकर चुड़ैल अपनी आंख बंद करके गहरी नींद में सो जाती है। थोड़ी ही देर बाद सैनिक खजाना लेकर उस रास्ते से गुजर जाते हैं और चुड़ैल को पता नहीं चलता। फिर लगभग शाम हो जाती है और जादूगर चुड़ैल को ढूंढता हुआ वहां आ जाता है। अरे मैंने इस चुड़ैल को खजाना लूटने के लिए कहा था, लेकिन ये आलसी चुड़ैल आराम से पेड़ के ऊपर सो रही है। अभी बताता हूँ इसे। इतना कहकर जादूगर अपनी जादुई झोले से जादुई छड़ी निकालकर चुड़ैल की पिटाई करने लगता है। उस छड़ी से चुड़ैल को बिजली के झटके लगने लगते हैं। अरे नहीं मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे मत मारिए। लेकिन जादूगर चुड़ैल को लगातार मारते हुए उसे घर ले जाता है। इस बार मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर तूने जरा भी आलस दिखाया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो चुड़ैल बहुत ही आलसी थी और हर काम को बहुत ही धीरे धीरे करती थी, जिस वजह से जादूगर उसे बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन जादूगर अपने घर में काली जादू की विद्या का प्रयोग करते हुए जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक जलता हुआ आग का गोला प्रकट हो जाता है। ये देख जादूगर बहुत खुश होता है। सुन चुड़ैल, ये मेरे काले जादू से बनाया हुआ आग का गोला है। सुबह तक ये आग का गोला इसी तरह जलता रहेगा। तुझे यहाँ बैठकर इसकी और ध्यान देना होगा। अगर इसका आकार बढ़ने लगा तो इस पर पानी डालकर इसे बुझा देना। इतना कहकर जादूगर अपने कमरे में सोने चला जाता है। जादूगर के जाते ही चुड़ैल भी जमीन पर लेट जाती है।
ये मेरा मालिक तो बहुत ही बेकार है, जब देखो तब उल्टे सीधे काम बताते रहता है। इस तरह चुड़ैल बड़बड़ करते हुए आग के गोले को देखने लगती है। फिर करीब आधी रात को वो आग का गोला बड़ा होने लगता है। अरे आग का गोला तो बड़ा हो रहा है, लेकिन अब मैं उठकर इस पर पानी नहीं डालने वाली, मुझे बहुत नींद आ रही है। तभी चुड़ैल अपने पास एक बर्तन को देखती है। लगता है इसके अंदर पानी भरा है, इसे आग के गोले के ऊपर फेंक देती हूँ। चुड़ैल वहीं से लेटे लेटे उस बर्तन को उठाकर आग के गोले के ऊपर फेंक देती है, लेकिन उस बर्तन के अंदर तेल भरा था, जिस वजह से उस आग के गोले में विस्फोट हो जाता है और पूरे घर में आग लग जाती है। इस वजह से जादूगर नींद से जाग जाता है और फौरन चुड़ैल के पास आ जाता है। चारों तरफ बिखरा हुआ तेल देख जादूगर समझ जाता है कि ये सब चुड़ैल की वजह से हुआ है। अरे नालायक चुड़ैल, मैंने तुझसे कहा था कि इस आग के गोले पर ध्यान देना, अगर इसका आकार बढ़े तो फौरन इस पर पानी डाल देना, लेकिन तूने इस पर तेल डालकर मेरे घर में आग लगा दी। जादूगर उस आग को बुझाने के लिए अपनी जादुई झोले को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका जादुई झोला जलकर राख हो चुका है। घर में बढ़ती आग को देख जादूगर और चुड़ैल घर से बाहर भाग जाते हैं। फिर देखते ही देखते जादूगर की आंखों के सामने उसका पूरा घर जलकर राख के ढेर में बदल जाता है। ये सब तेरी वजह से हुआ है, तू इसी वक्त यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। तू मुझे रोज दोनों समय पेट भर मांस लाकर खिलाता है और मुझे शिकार करने कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। ऐसे मजे की जिंदगी मैं नहीं छोड़ने वाली, अब मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, समझ गया ना? मैं जानती हूँ तेरे सारी ताकत तेरे जादुई झोले में थी, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए अब मैं तुझे अपना गुलाम बनाकर रखूंगी। इतना कहकर चुड़ैल अब पट्टा निकालकर जादूगर के गले में डालकर उसे अपना गुलाम बना लेती है। उसके बाद चुड़ैल जादूगर को अपनी गुफा में ले जाती है। उस दिन से वो आलसी चुड़ैल रोज सारा दिन अपनी गुफा में आराम करती रहती है और जादूगर उसके लिए शिकार करके लाता था। इस तरह जादूगर अपने ही बनाए हुए जाल में बुरी तरह फंस जाता है। तो आपने देखा दोस्तों आलसी चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम करने का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।